हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व एंड लर्न मैथमेटिक्स। आज हम हमारी नई वीडियो के साथ आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसके अंदर हम सीखेंगे जर्नल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप सभी टॉपिक देख सकते हैं, एनसीईआरटी का टॉपिक है। 9.3 एक आपका आर्टिकल है यहाँ पर। आज इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे एंड सीखेंगे जर्नल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता क्या है आखिर में। इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिग्री और ऑर्डर सीखा था। आई होप सबको डिग्री और ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को अगर डाउट होता है, जिसने भी ये वीडियो देखी है, वो मुझे कमेंट कर सकता है, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। नाउ जर्नल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पर आपको किसी एक वर्ड से रिप्लेस करूँ तो आई थिंक सो आप लोगों को इजी से क्लियर होगा। हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है, राइट? डेफिनेटली इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन में दो टाइप होता है आपके पास। एक तो आप पढ़ते हैं फाइनाइट, और सेकंड जो पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं आप इनफाइनाइट। क्लियर? फाइनाइट के अंदर मतलब कुछ ना कुछ लिमिट होती है आपके पास, और इनफाइनाइट में सिंपल किसी का भी आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास। अब इसके अंदर जब सॉल्यूशन आता है तो प्लस में सी लगता है, और ये सब बच्चों को पता है प्लस में सी क्यों लगता है। या फिर जब मैं आपको लोगों को वीडियो अपलोड करूँगी इंटीग्रेशन की, तो डेफिनेटली मैं आपको इस सी का लॉजिक बताऊँगी। और फाइनाइट के अंदर हम लोगों को क्या लगता है, हम लोगों को एक पर्टिकुलर आंसर मिलता है जिसमें ये सी नहीं होता है। क्लियर है? तो ऐसे ही अगर मुझे रिप्लेस करना है तो इनफाइनाइट का मतलब है आई एम गेटिंग द जर्नल आंसर, जिसके अंदर मेरे पास क्या रहेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स रहेंगे। आपने जरूर नाम सुना होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं जैसे आपके पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, मतलब एनी वैल्यू ऑफ ए, कोई भी वैल्यू हो सकती है ए बी सी की। इट कैन बी अ रियल नंबर, इट कैन बी अ एनी नंबर, राइट? अगर फाइनाइट की बात करूँ, इसका मतलब मुझे हमेशा आंसर कैसे मिलेगा, पर्टिकुलर मिलेगा आंसर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन वी विल गेट इट, हम लोगों को ऐसा आंसर मिलने वाला है। ये तो हो गया हमारे पास थ्योरी। जो अगर हम बात करें तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन। अब आता है कि हम इसको यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जब शुरुआत की थी तो मैंने एक वर्ड बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने क्या कहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जैसा जैसा पढ़ा है ना, इसमें सिर्फ x जो रिप्लेस होगा वो dy/dx से रिप्लेस होगा। कैसे? चलो एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ कि x² प्लस 2x+1 है आपके पास, कोई ये मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपसे बोल दिया जाए काइंडली चेक इट, x इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ विल यू चेक? आपने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, अगर मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे देती हूँ और मैं आपको बोलती हूँ कि x इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, आप कैसे चेक करोगे? तो आप लोगों को सबको पता है कि मैम एट द प्लेस ऑफ x कैन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अगर आंसर हमारे पास 0 आता है, इसका मतलब आंसर अगर हमारा 0 आता है तो डेफिनेटली दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वो सेम चीज़ किसके साथ करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ करेंगे। आपको क्या बोल दिया जाएगा, यहाँ पर आपको बोल दिया जाएगा कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एक सॉल्यूशन दिया जाएगा। किस टर्म में दिया जाएगा, इन टर्म्स ऑफ y और x। इस टर्म में कोई आपको क्वेश्चन का कुछ भी दे देंगे और आपको चेक करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। दिस थिंग यू हैव टू चेक। तो कैसे चेक करेंगे, वही सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर आंसर हमारा वो सेटिस्फाइड कर जाता है, इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट था, वो थ्योरी थी, जो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। एक एग्जाम्पल है मेरे पास,
verify the function y equal to e raised to power minus 3x is the solution of this differential. Yes, now I have a question. क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है, y इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 3x, ये किसका सॉल्यूशन प्रूफ करना है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू 0. आपको इसका सॉल्यूशन चेक करना है. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था इन माय पार्ट सेकेंड, जिसमें इंट्रोडक्शन के बाद मैंने जब डिग्री और ऑर्डर बोला था कि आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे. तो देखो बच्चों, dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो आप सबको पता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम रहता है हमारे पास, बट इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव, क्योंकि चेन रूल फॉलो करता है. माइनस 3x का क्या होगा, माइनस 3 होगा. अगर मैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालती हूँ तो बच्चों आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता, इसका होता है. तो आपको पता है सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एज इट इज़ रहता है, माइनस 3x का माइनस 3 आ जाता है. तो ये हो जाएगा 9e रेज टू पावर माइनस 3x. अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर सब्सटीट्यूटिंग दी वैल्यू इन द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो d2y की जगह हो जाएगा माइनस 3x हो गया, प्लस ये हो गया माइनस e 3x हो गया, माइनस 6y मतलब 6e की पावर माइनस 3x हो गया. अब बच्चों बैलेंस करके देखिए, माइनस e की पावर 3x माइनस e की पावर माइनस 3x माइनस 6e की पावर माइनस 3x. देखो बेटा, माइनस 6 और माइनस 3 ये मिलके क्या बन गया, माइनस 9e माइनस 3x. ऑलरेडी पहले से ये था हमारे पास, दोनों कैंसिल आउट हुए और आंसर क्या आ गया, 0, विच सेटिस्फाइड आर राइट हैंड साइड. तो बच्चों इस तरीके से आप किसी भी सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं. तो दिस इज माय वन ऑफ द एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन अबाउट हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन. आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यही चेक करते हो, आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो एंड यू विल गेट योर आंसर विच यू वॉन्ट टू प्रूव इट. तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास एज इट इज़ हुआ है. तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट जो है, आई विल गिव यू सम असाइनमेंट क्वेश्चन टू यू. असाइनमेंट जो क्वेश्चंस हैं मेरे आपके पास एनसीईआरटी के अंदर आपको एक्सरसाइज 9.2 दिख रही होगी यहाँ पर, एंड दे हैव टोटल 10 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो बच्चों जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू ई एक्स प्लस 1. क्लियर, इसमें क्या लिखा हुआ है, y डबल डैश माइनस वाई डैश 0, मतलब डबल डैश कल ही बताया था, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आपको 0 मिल जाएगा. इन माय नेक्स्ट क्लास या मैं इसके साथ अपना असाइनमेंट जो आपके सॉल्यूशन है वो उसका वर्क भी आप लोगों को भेज दूंगी, बट फर्स्ट यू हैव टू ट्राई. लेकिन एक क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ध्यान रखना बच्चों, सीबीएसई के अंदर इन 2026 डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं. द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर. एक चीज़ बताएं, अगर मेरे पास 2 डिग्री, मतलब अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसके सॉल्यूशन कितने बनाते हैं. आप क्या बोलते हैं कि मैम एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन विल बी देयर, बोलते हैं कि नहीं बोलते, क्योंकि पावर के हाईएस्ट 2 है तो उसके कम से कम अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो 2 सॉल्यूशन तो मिलेंगे ही मिलेंगे. क्लियर है सबको. अब मैंने बच्चों यहाँ पे बोला है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो आपको पता है जर्नल सॉल्यूशन को मैंने किससे कंपेयर किया था. आप अगर वीडियो को थोड़ा सा आप पीछे बैकवर्ड करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला था जर्नल सॉल्यूशन का मतलब होता है इनफाइनाइट. इनफाइनाइट में हम सी इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब कुछ कांस्टेंट यूज़ करते हैं. तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर कह रहा है हमारे पास, मतलब हाईएस्ट पावर 4 है. और आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि अगर जितनी पावर होती है उतने ही उसके क्या आते हैं बेटा, कांस्टेंट आते हैं. ये हमेशा याद रखना. इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे वो 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसके अंदर जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने ही कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होते हैं इन जर्नल सॉल्यूशन. लेकिन अगर मैं इसी 11th नंबर क्वेश्चन में बोल दूं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, आप बताएं. पर्टिकुलर सॉल्यूशन को मैंने किससे इंट्रोड्यूस किया था, फाइनाइट
इंटीग्रेशन से किया था। क्या कभी फाइनाइट इंटीग्रेशन में आपने कांस्टेंट देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि इसकी लिमिट होती है हमारे पास। तो सेम यहाँ पर भी हमारे पास अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते। सो आंसर विल बी 0, ये हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, फटाफट से आंसर दीजिए। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगी। अभी जो मैंने बोला कितने बच्चों ने ध्यान से सुना और कितने बच्चे इसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं। The number of arbitrary constant in the particular solution, not in a general solution. You just give me your answer in the chat box. I will definitely wait for your answer. अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पर मैं आप लोगों को इसके मेथड से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। आपके पास अगर ओल्ड एनसीईआरटी बुक है तो बेटा इसकी जो एक एक्सरसाइज थी जो हमेशा आती थी 9.3 फॉर्मेशन, वो डिलीट हो गई है। यहाँ पर आपके पास ओनली 3 मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। सो सब्सक्राइब